राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी जल्दी से आपके सामने आ गया हूं और आप भी इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट बच्चे आ जाओ। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो जेनेटिक्स की क्लास होने वाली है, ठीक है। और थोड़ा सा हम बाहर हैं, है ना। अब हम रिश्तेदारी में आए हुए हैं तो यहाँ से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा शोरगुल हो सकता है, घर पे तो शोरगुल नहीं होता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी कंटिन्यू रहे, इसीलिए हम यहाँ से क्लास ले रहे हैं। चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ऑप्शन है हेवरलैंड, थियोफ्रेस्टस, मेंडल या एरिस्टोटल, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है? आप सबको मालूम भी होगा कि जो जेनेटिक्स के पापा श्री हैं वो कौन है? वो आपके मेंडल जी हैं। कौन है भैया? मेंडल है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अच्छा, हेवरलैंड कौन है? नाम तो सुना होगा आपने। तो हेवरलैंड जो है ये फादर ऑफ टिश्यू कल्चर है, ठीक है। यानी टिश्यू कल्चर के जो जनक हैं वो हेवरलैंड है। टिश्यू कल्चर क्या होता है हमने आपको बायोटेक की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। जब जो बच्चे पैड बैच में थे तो वहाँ पर बायोटेक भी हमने अच्छे से पढ़ाया था, तो वहाँ पर उनको समझा भी दिया था। थियोफ्रेस्टस कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है, ठीक है। और एरिस्टोटल कौन है? ये फादर ऑफ जूलॉजी है, ठीक है। आगे बढ़ो। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है? ऑप्शन है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप है तो क्या होती है? तो 5 से 25% तक जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग ऑफन क्रॉस बोलते हैं। और जो इसके आंसर हैं यानी ऑप्शन है वो कॉटन, वीट, मेज या ऑल, यानी कि कपास, गेहूं, मक्का या सभी, ठीक है। तो आप जानते हो कि ऑफन क्रॉस मतलब है कि 5 से 25%, यानी कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कॉटन। यानी कॉटन कैसा है? ये आपका ऑफन क्रॉस है, ठीक। वीट कैसा है? ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। और मेज कैसा है? ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्यों है क्रॉस पॉलिनेटेड? क्योंकि मेज जो है, मेज में प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। अब प्रोटेंडरी कंडीशन क्या होती है? प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल, यानी कि जो मेल पार्ट है वो अगर पहले मेच्योर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटेंडरी कंडीशन बोलेंगे। अच्छा, एक कंडीशन प्रोटोगाइनी होती है, तो प्रोटोगाइनी पाई जाती है बाजरा में, ठीक। मतलब इसमें जो है गायनी मतलब होता है फीमेल, यानी फीमेल पार्ट अगर पहले मेच्योर हो रहा है एज कंपेरिजन टू मेल पार्ट तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी कंडीशन बोलेंगे। ये सब आप जानते हो, बेसिक चीज़ें हैं और आज क्वेश्चन भी बेसिक ही हैं, टेंशन ना लो। बताओ, बस अंत तक रहिएगा, ठीक है। और देखने के बाद ही इसको शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। बाकी लाइक वगैरह कर दीजिएगा लेकिन अंत तक रहिएगा, ठीक। तो आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, धैर्य थोड़ा सा धैर्य लाओ। देखो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, ये जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो किन्होंने दी थी? ऑप्शन है हेवरलैंड, थियोफ्रेस्टस, मेंडल या एरिस्टोटल। इनहेरिटेंस की थ्योरी किन्होंने दी थी, ठीक। अब जैसे आपने अगर मेंडल के लॉ पढ़े होंगे तो उनमें एक लॉ था इनहेरिटेंस वाला। सीधी सी बात है, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी किन्होंने दी थी? वो भी मेंडल ने दी थी, ठीक। आगे बढ़ो। दी शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज की जितनी फेज होती हैं उनमें जो सबसे छोटी फेज होती है वो किसकी होती है? ये कौन सी होती है? ऑप्शन एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है, प्रोफेज होती है या मीजोफेज होती है, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन भी है, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक। अब शॉर्टेस्ट फेज है माइटोसिस की, है ना। तो कौन सी है? एनाफेज है, आपने पढ़ा भी होगा। कौन सी फेज है? एनाफेज है। अच्छा, टीलोफेज है ये वाली, आपने जो सबसे लास्ट वाली फेज होती है टीलोफेज होती है, ठीक। प्रोफेज सबसे लंबी मानी जाती है, ठीक है। लंबे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है। और मीजोफेज तो कोई होती नहीं, मेटाफेज होती है, ठीक है। आगे देखो, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का खाने योग्य भाग जो है वो क्या कहलाता है? मेजोकार्प, एंडोकार्प या एंडोस्पर्म, एरिल या थैलेमस? बताओ भैया, एप्पल का जो खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाता है, ठीक। फटाफट बताओ, फटाफट। टाइम थोड़ा सा कम ही देंगे आपको ताकि आप टाइम से इसका आंसर देते रहो। लास्ट में कुछ हम आपके लिए कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहा और सब चीज़ें सही रही तो आपको लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी कुछ चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, है ना। चलो, अच्छा, एप्पल का खाने योग्य भाग क्या है? थैलेमस है, ठीक है। आप जानते भी हो। मेजोकार्प किस में खाते हैं? तो हम लोग जानते हैं पपाया है ना। साथ ही साथ जो मैंगो है ना, इन सब में क्या खाते हैं? मेजोकार्प खाते हैं। एंडोस्पर्म किस में खाते हो? ठीक, तो एंडोस्पर्म जो है वो किस में खाते हैं? वो खाते हैं आपके उसमें क्या बोलते हैं उसे, कोकोनट में, ठीक है। और फल का टाइप कोकोनट का ड्रुप होता है, ठीक। एरिल किस में खाते हो? तो लीची में खाते हो, ठीक है। आगे देखो, थैलेमस पेयर में भी खाते हैं, एप्पल में भी खाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका वो नहीं होता गुआवा, उसमें भी खाते हैं। आगे देखो, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी, ठीक है। ऑप्शन डार्विन ने दी थी, लेमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने या वीजमैन ने? बताओ भैया, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किन्होंने दी थी? हाँ, फटाफट आंसर दो, ठीक है। कौन है भैया? लेमार्क है, सॉरी डार्विन है, ठीक। एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन है? डार्विन है ना, याद रखना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अच्छा, केंद्रक की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ये हमें कमेंट बताओ, ठीक। और वीजमान ने क्या किया था? इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, ठीक। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमान ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, ठीक। डार्विन ने क्या किया था? एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था, ठीक है। अच्छा बताओ, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ जो इपिजेनेसिस है वो किन्होंने दी थी? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, वॉल्फ या वीजमैन? बताओ,
थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस किसने दी? डार्विन, लेमार्क, वॉल्फ या वीजमैन? फटाफट बताओ, फटाफट, थोड़ा लास्ट तक रहिएगा। हाँ, तो इसके कौन आंसर सही है? इसके आपके हैं वॉल्फ। वॉल्फ में इपिजेनेसिस दी थी, ठीक। डार्विन ने कौन सी दी थी? पेनजेनेसिस दी थी, ठीक। आगे क्वेश्चन यही है। हाँ, थ्योरी ऑफ जो पेनजेनेसिस है वो किन्होंने दी थी, ठीक है। बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि थोड़ा वो सरल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आज। बताओ, डार्विन ने, लेमार्क ने, वॉल्फ ने या वीजमैन ने, ठीक। अब बच्चे चिल्ला रहे नीचे, ठीक। छोटा सा बच्चा है, वो काफ़ी परेशान करता रहता है घर वालों को, तो वही है। अब घर पे है ना इस समय, चंडीगढ़ जाएंगे तो फिर आपकी वहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पेनजेनेसिस कहाँ से है? डार्विन, लेमार्क, वॉल्फ और वीजमैन, ठीक। तो सही आंसर क्या है इसका? पेनजेनेसिस की डार्विन ने दी थी, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म की जो थ्योरी थी, या जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है, वो किन्होंने दी थी? डार्विन ने दी थी, लेमार्क ने दी थी, वॉल्फ ने दी थी या वीजमैन ने दी थी, ठीक। ऑप्शन है इसका डी आंसर, यानी कि वीजमैन ने दी थी, ठीक। इंपॉर्टेंट है। बाकी डार्विन, लेमार्क, वॉल्फ के बारे में बता चुके हैं। आगे देखो, रीडिस्कवरी या मेंडल लॉ। मेंडल लॉ को रीडिस्कवर किसने किया था, ठीक। ऑप्शन है, देखो बात ये थी, वैसे आज की क्लास में नहीं लाने वाले थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई थी, थक भी गए थे और यहाँ शोर भी काफ़ी होता रहता है। लेकिन चलो क्लास कंटिन्यू चल रही थी तो हमने भी कंटिन्यू कर दिया, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाए भी हैं और थोड़ा समस्याग्रस्त तरीके से ही क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, है ना। चलो, जो रीडिस्कवरी या मेंडल लॉ की किन्होंने किया था? ऑप्शन है हुगो डिवरीज ने किया था, कार्ल कोरियंस ने किया था, सीमार्क ने किया था या सभी ने? बताओ भाई, मेंडल लॉ को रीडिस्कवर किसने किया था, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑल है। इन सब ने जो है इसके लॉ को जो है मेंडल के लॉ को क्या किया था? रीडिस्कवर किया था, ठीक। आगे बढ़ो, टर्म माइटोसिस किसने दिया था? टर्म जो माइटोसिस है वो किसने दिया था? ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, फार्मन एंड मूरे ने, फोंटाना ने या स्ट्रासबर्गर ने? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से सही आंसर दो, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, यानी कि फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने माइटोसिस को दिया था। इन्होंने क्या दिया था? माइटोसिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, ठीक है, याद रखना। जो माइटोसिस टर्म था वो फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक। आगे देखो, अब जैसे स्ट्रासबर्गर थे, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी क्रोमोसोम्स की, ठीक। और जो क्रोमोसोम्स को नाम दिया था वो बाल्डियर ने दिया था, ठीक। इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पूछा भी जा सकता है। आगे देखो, फ्लड मोजेक मॉडल। फ्लड मोजेक जो मॉडल था वो किन्होंने दिया था? ऑप्शन है सिंगर और निकोलसन ने, के.आर. पोर्टर ने, हैकल ने या सिम्पर ने? बताओ भाई, फ्लड मोजेक मॉडल, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ये बीएससी वालों के लिए हिसाब से है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अगर ये नहीं आया तो फिर टफ क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, है ना। तो फ्लड मोजेक मॉडल जो है वो किन्होंने दिया था? ऑप्शन, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ए, यानी कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक। क्या क्या दिया था? फ्लड मोजेक मॉडल। पोर्टर ने क्या किया था? तो इन्होंने 45 के आसपास खोज किसकी की थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, ठीक। सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी, ठीक। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना कि जो नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद भी नहीं आ रहा है। टर्म फिनोटाइप किसने दिया? ठीक, ऑप्शन बेंडा, मॉर्गन, जॉनसन, मुलर, ठीक है। टर्म जो फिनोटाइप है वो किन्होंने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, बेंडा, मॉर्गन, जॉनसन या मुलर ने? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, तो कौन है इसका सही आंसर है जॉनसन ने, ठीक। तो जॉनसन ने क्या किया था? इसके अलावा फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सभी जो टर्म थे ये जॉनसन ने ही दिए थे, ठीक है। और इसकी डोज जॉनसन ने एक अमेरिकन कंपनी भी है, ठीक है, वो भी आ रही है अपने इंडिया, ठीक है। तो उसकी दवाई भी सिंगल डोज जो है वो आने वाली है, ठीक। आगे देखो, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी? ठीक है, वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस है वो किन्होंने दी थी? ठीक है, बिडल टाटन ने दी थी, जेकब मोनार्ड ने दी थी, एस ओचा ने दी, सुल ने दी थी। देखो उसको चेक करना कि जॉनसन अमेरिका की है ब्रिटेन की, ठीक है। तो उसका वहाँ आप जीएस में मत जाना, अभी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। हाँ, वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस थी वो किन्होंने दी थी? तो वो दी थी भैया, ये ऑप्शन सही है, यानी कि बिडल और टाटन ने दी थी, ठीक है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस है वो किन्होंने दी? वो दी थी भैया किन्होंने? आपके वेडल और टाटन ने दी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, सुल ने क्या किया था? तो उन्होंने टर्म दिया था हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है सर? तो जो पेरेंट्स जो F1 होता है वो अपने पेरेंट्स की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, या उनसे सुपीरियर हो, तो आप वही कहलाता है आपका सुल, ठीक है। वही मतलब हेट्रोसिस कहलाता है। ये टर्म रिपोर्ट किया था सुल ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है कई तरीके की होती है, हमने पढ़ाया भी क्लास में, तो आगे देखेंगे। आगे देखो, जैसे एक टर्म है आपका गोल्जी बॉडी, तो इनकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और आरएनए की खोज पैराडे ने की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मतलब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा,
जैसे अभी ऊपर एक टर्म था फोंटाना वाला, ठीक है, उस टाइम नहीं याद रहा था, तो वो फोंटाना जो थे उन्होंने खोज की थी न्यूक्लियोलस की, ठीक है, किसी की थी, न्यूक्लियोलस की थी, यानी कि केंद्रिका की थी, ठीक। आगे बढ़ो। सेकेंडरी सेल वॉल मेनली कंपोज्ड बाय, सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है मुख्यतः किसकी बनी होती है, ठीक। ऑप्शन हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन या काइटिन की, फटाफट बताओ। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये मेनली किसकी बनी होती है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन और काइटिन, ठीक। बेटा यहाँ पे जाओ, क्लास चल रही है, जाइए बेटा, ठीक है। देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेनली जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बनी होती है आपके किसकी, सेलुलोज की, ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो उसमें जो ज़्यादा पार्ट होता है वो हेमीसेलुलोज का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी आ जाता है कि प्राइमरी, इसका आंसर ये है, हाँ बी सही है, सेलुलोज है। देखो प्राइमरी सेल वॉल जो है लगभग 53% तक उसमें जो पार्ट बनता है वो हेमीसेलुलोज का बनता है, ठीक है, और 30% तक क्या बनता है, सेलुलोज का बनता है। और सेकेंडरी सेल वॉल में जो मेनली बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। और मिडिल लेवल में किसका पार्ट रहता है, पेक्टिन का पार्ट भी रहता है, ठीक ठाक। आगे देखो, साइटोप्लाज्म डज नॉट हैव एनी माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द करेक्टर ऑफ, साइटोप्लाज्म में जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता, ये करेक्टर किसका है, प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट का है, या दोनों का, इनमें से किसी का नहीं है, बताओ फटाफट बताओ। साइटोप्लाज्म जो है इनमें क्या नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता, बताओ भैया ये करेक्टर किसका है, ठीक, फटाफट बताओ, सरल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक। सही आंसर क्या है इसका, ये आपका प्रोकैरियोट, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को इसका एक बार देख के देना। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की जो सबसे लंबी अवस्था होती है कौन सी होती है, माइटोसिस, साइटोकाइनिन, इंटरफेज या जीवन, ठीक है। तो जीवन तो ऐसे डाल दिया है, तो सबसे जो लंबी अवस्था होती है तो सेल डिवीजन की वो कौन सी होती है, या सेल साइकिल की कौन सी होती है, इंटरफेज होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, प्रोटीन और आरएनए जो सिंथेसिस है वो जीवन में होता है, एस में होता है, G2 होता है या सभी में होता है, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा एस, रुक जाओ, G1 फेज, ठीक है, हाँ सही है, G1 फेज है ना। तो अच्छा कभी कभी पूछता है कि आरएनए का सिंथेसिस किस में होता है, प्रोटीन और आरएनए का, ये तो जीवन में होता है, ठीक। और डीएनए का किस में होता है, तो जो डीएनए का होता है वो आपके होता है G2 में, ठीक है, किस में होता है, G2 में होता है, ठीक। आगे देखो, एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, डीएनए का सिंथेसिस होता है यस में, सॉरी, डीएनए किस में होता है, यस में होता है, और डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो G2 में होता है, ठीक है। तो सही कर लेना, ठीक। आगे देखो, वोकेट स्ट्रक्चर फाउंड इन विच स्टेज, वोके अलग स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ बनता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन या डिप्लोटीन में, ठीक है। अब देखो मशीन चलने लगी है ना, मिक्सी वगैरह। चलो अच्छा बताओ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन या डिप्लोटीन, ठीक। तो वोके अलग स्ट्रक्चर किसमें बनता है, तो आप सभी जानते हो, ये ऑप्शन सही है, लेप्टोटीन में बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, ठीक। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल क्या है, ठीक। ऑप्शन विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, है ना, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, बताओ भैया मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल इनसे कौन सा है, ड्रोसोफिला में विंग, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ठीक है, ए बी या ओ ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन, बताओ। सही आंसर इसका क्या है, ऑल है, यानी कि सभी जो है इसके मल्टीपल एलील के ही करेक्टर हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिस, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिस में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, ऑप्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स, ठीक, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ प्लांट, डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड या मॉलिकुलर बायोलॉजी। सही आंसर क्या है इसका, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, ठीक। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी करवा देते हैं क्योंकि फिर आवाज़ ज़्यादा होती है, आपको भी दिक्कत होगी, और आपको दिक्कत ना हो, ठीक। डाईहाइब्रिड रेशियो ऑफ सिंगल ट्रेट का जो डाईहाइब्रिड रेशियो होता है वो कितना होता है, 9:3:3:1 होता है, 15:1 होता है, 9:7 होता है, 9:3:3:4 होता है, या 13:3 होता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ठीक, फटाफट बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या है, 9:3:3:1 होता है, ये किसका है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ रेशियो ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 15:1 है, 15:1 जो होता है ये डुप्लीकेट जीन का होता है, ठीक है। 9:7 जो है कंप्लीमेंट्री का है ना, कंप्लीमेंट्री 9:7, डुप्लीकेट 15:7, है ना, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखो जो 9:3:4 होता है ये होता है सप्लीमेंट्री का, किसका होता है, सप्लीमेंट्री का होता है, और 13:3 जो है ये इनहिबिटरी का होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, ब्रेस्का ट्रेंगल गिवन बाई, ब्रेस्का ट्रेंगल जो है रिम्पू ने दिया, जॉन्स ने दिया, बेबीलोम ने दिया या नागाहारू ने दिया, ठीक। ब्रेस्का ट्रेंगल किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिया था आपके, किसने दिया था, नागाहारू ने दिया था, किसने दिया था, नागाहारू ने दिया था, ठीक। रिम्पू ने किसी खोज की थी, तो रिम्पू ने 1890 में जो टिटकेल थी उसकी खोज की थी, गेहूँ और राई का क्रॉस था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, बाकी बेबीलोम ने क्या किया था, इन्होंने जो वो नहीं क्लासिफिक जो ओरिजिन के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक।
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल असिस्टेंट जो है किन्होंने दिया था? ऑप्शन है वांडर प्लांक, फ्लोर, डोनाल्ड या फेयरचाइल्ड। ठीक, फटाफट बताओ। तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि बाहर हैं तो थोड़ा सा क्योंकि घर पे हैं किसी और के तो फिर समस्या हो सकती है ना। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चंडीगढ़ जाएंगे तो आपकी क्लास वहाँ से सही से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ कोर्स आप लेने के लिए आकाश 5 अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, ताकि आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाए, आपको अच्छा भी लगे। आगे देखो, वेंडर प्लैंक, फ्लोर, डोनाल्ड और फेयरचाइल्ड। सही आंसर क्या है इसका? ए है। वेंडर प्लैंक ने क्या किया था? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, अगला देखो, विच इज़ द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड। इनमें से कौन सा ब्रीडिंग मेथड काफ़ी पुराना है? ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग या सिलेक्शन। बताओ भाई, सबसे जो पुराना मेथड है वो कौन सा है? ठीक, इंट्रोडक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन ब्रीडिंग है या सिलेक्शन है। ठीक, सबसे पुराना मेथड। ठीक, तो बताओ भैया कौन सा है? तो सही आंसर इसका क्या है? सिलेक्शन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखो, वेयर आर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जनरली कैरिड आउट। है ना? ठीक है, जो प्लांट ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट हैं जनरली कैरिड आउट होते हैं कॉलेज, स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में होते हैं या बोटेनिकल गार्डन में होते हैं। ये सीधी सी बात है, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। सही आंसर इसका क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट, बोटेनिकल नहीं भाई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद ये टाइपिंग में दिक्कत हो गई हो हमसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी ही लगाना आप। ठीक है, हाँ, बोटेनिकल तो हो ही नहीं सकता। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जर्मप्लाज्म कलेक्शन में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती? ऑप्शन वाइल्ड रिलेटिव्स, ओल्ड इम्प्रूव्ड वैराइटीज़, डिजीज वैराइटीज़, प्योर लाइन। सीधी सी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। वाइल्ड स्पीसीज तो हम लोग करेंगे ही, है ना। ओल्ड इम्प्रूव्ड वैरायटी, ओल्ड वो भी इंप्रूव होगी तो करेंगे, डिजीज वैरायटी नहीं करेंगे। ठीक, और प्योर लाइन भी करेंगे, तो सी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ नलीसोमिक। नलीसोमिक का करेक्टर कौन सा है? 2n-1, 2n-2, 2n+1 या 2n+2। बताओ नलीसोमिक का। ठीक, फटाफट बताओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूछी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना। तो नलीसोमिक क्या है? नलीसोमिक है 2n-2। ठीक है, क्या है? 2n-2 है। 2n-1 क्या है? ट्राइसोमिक है। -2 क्या है? नलीसोमिक है। +2 क्या है? आपका टेट्रासोमिक है। ठीक, और आपके डबल टेट्रासोमिक वगैरह भी होते हैं। ठीक है, आगे देखो, बस इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन लाए हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी में भी लाए हैं, तो कोई दिक्कत मत लेना। उसको शेयर कर दो अच्छे से, ताकि हमें भी अच्छा लगे, और लाइक वगैरह करके जाना। ठीक है, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ होगा उसके लिए माफ़ करिएगा, है ना। बाकी आपकी क्लास आगे सुचारू होगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, जल्दी आपको पूरा कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा, तो उसकी भी आप दिक्कत मत करिएगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल, और अच्छे से पेपर होगा आपका, ये आप हमारी दुआ है। ठीक है, राधे राधे।